वेलकम बैक निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके CNET या फिर अदर नर्सिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप CNET जो कि आपका BSc नर्सिंग के लिए होता है इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज इन चाइल्डहुड मेडिसिन और एंड ओवरसी द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन आर नोन एज। तो इस क्वेश्चन का जो मीन्स है वो ये है कि एक डॉक्टर है जो स्पेशलिस्ट है चाइल्डहुड यानी बच्चों का, और वो अंडर 80 यानी जो 80 से बिलो एज के होते हैं उनको देखता है। एंड जो आपके सिंपली इस क्वेश्चन का जो मीन्स है वो है कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि आपके चिल्ड्रन को देखता है तो आप उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट, एंड सेकंड ऑप्शन है आपका पेडोलॉजिस्ट, एंड सी ऑप्शन है आपका पीडियाट्रिशियन, एंड आपका वो आपका रियूमेटोलॉजिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, जो कि आपका येलो कलर से यहाँ पे मार्क है, यानी आपका जो पीडियाट्रिशियन। वो आपके चाइल्डहुड यानी बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, तो इससे आपको क्या सिग्निफिकेंस है, यानी इसका जो मीन्स है वो क्या है। यहाँ पे आपका फर्स्ट सरपेंट स्नेक, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सरपेंट, एंड सेकंड ऑप्शन है आपका स्नेक, एंड यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका रोड ऑफ एस्क्लेपियस, एंड आपका डी ऑप्शन है कैडुसियस। तो इस क्वेश्चन में जो आपको स्नेक दिख रहा है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपकी जो आपका सी है येलो कलर से रॉड रॉड ऑफ एक्सिपियस। यहाँ पे जो आपका एक्सीपीएस का जो मीन्स है वो यहाँ पे कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इस वजह से इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अ डॉक्टर ट्रेन टू ट्रीट एलर्जीज एंड डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज अस्थमा, इंजाइमा एंड नॉनेस। जो आपके यहाँ पे इम्यून सिस्टम और आपका अस्थमा और आपके जो भी आपके एलर्जिक रिएक्शन हैं उनके जो डॉक्टर हैं उनको क्या बोला जाता है। फर्स्ट है आपका यूरोलॉजिस्ट, सेकंड ऑप्शन का गायनोकोलॉजिस्ट, एंड आपका सी ऑप्शन है हार्मोलॉजिस्ट, एंड डी ऑप्शन है आपका इम्यूनोलॉजिस्ट। तो आपको सिंपल इम्यून सिस्टम से समझ जाना चाहिए। जो आपके इम्यून सिस्टम अस्थमा या रेस्पिरेटरी से जो और भी काफ़ी डिजीजेज होती हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको आपको इम्यूनोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफिकेंट इन मेडिकल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो आपको एक सिंबल दिया गया है इसमें आपको बताना है ये जो सिंबल है वो किसको सिग्निफाई, यानी इसका जो मीन्स है वो क्या है। ये क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है ABME KGME BSc नर्सिंग यानी जो आपका CNET है उसमें काफ़ी कम ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सिंबल्स वाले, बट आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, मे बी अगर वो आ जाते हैं तो आप इनको अच्छे से कर सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइफ एंड फ्रॉक, एंड बी ऑप्शन है आपका कैफेटेरिया, सी ऑप्शन है आपका लो टेम्परेचर, एंड डी ऑप्शन है आपका लेजर। तो जहाँ पे भी आपको ये सिंबल दिखता है इसका जो मीन्स है वो आपका है कैफेटेरिया, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 इन्फ्लुएंजा डेंगू डिजीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो यहाँ पे जो आपका कोविड-19 है इन्फ्लुएंजा एंड आपका जो डेंगू है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेरिडिटी डिजीज, एंड बी ऑप्शन है आपका डिफिशियंसी डिजीज, एंड सी ऑप्शन है आपका इन्फेक्शियस डिजीज, एंड डी ऑप्शन है आपका फिजियोलॉजिकल डिजीज। तो हेरिडिटी में आपके वो डिजीज आएंगे जो आपकी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रैवल करती हैं, जैसे कि आपका हीमोफीलिया, एंड आपका जो आपके हेरिडिटी में आ जाएंगे। डिफिशियंस में वो आपकी डिजीज जो किसी की कमी से होते हैं, जैसे आपका गॉइटर जो कि आयोडीन की कमी से होता है। एंड यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। जो आपकी कोविड-19 इन्फ्लुएंजा और जो आपके ये डिजीज हैं जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो आपके 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, कोविड-19 इन्फ्लुएंजा एंड डेंगू। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका DPT वैक्सीन इंजेक्टेड टू चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देम। जो आपके DPT की जो आपका इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें जो आपका सिंपली किन किन से आपको प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, सेकंड ऑप्शन है आपका पर्ट्यूसिस, एंड सी ऑप्शन है आपका टेटेनस।
ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा, जो आपका डीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो आपका ये हो जाएगा, डी से आपका डिप्थीरिया एंड पी से आपका पर्ट्यूसिस एंड सी ऑप्शन है आपका टेटेनस। तो आपको डीपीटी से ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना है एंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। जो आपका डीपीटी की वैक्सीन है वो आपको प्रोटेक्ट करती है डिप्थीरिया से भी, पर्ट्यूसिस से भी और आपके टेटेनस से भी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कि आपका कॉन्जेंटियल डिजीज आर द डिजीज। तो आपकी जो कॉन्जेंटियल डिजीज हैं वो कौन से होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विच अकर्स ड्यूरिंग लाइफ, यानी ऐसी डिजीज जो कि आपको लाइफ में होती है, यानी आपको लाइफ लॉन्ग नहीं इसे बोला जा सकता, भी हो सकती है। एंड बी ऑप्शन का विच आर कम्युनिकेबल फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, यानी ये आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। सी ऑप्शन है आपका विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जो आपकी ये डिजीज होते हैं कॉन्जेंटियल डिजीज, ये आपकी एट बर्थ यानी बाई बर्थ आपको ये डिजीज मिलती है। एंड डी ऑप्शन आपका डिफिशियंसी डिजीज, तो डिफिशियंसी किसी की कमी से होगी। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्जेंटियल का मीन्स है वो आपका है टाइम ऑफ बर्थ, यानी आपको जो जन्म से ही आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसको बोला जाता है कॉन्जेंटियल डिजीज। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड से रिलेटेड। जो आपका कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज। जो आपका कॉमन कोल्ड है वो जो आपका कॉमन कोल्ड यानी जो आपका जुकाम है वो एंटीबायोटिक से सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कॉज्ड बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो आपका जो कोल्ड है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बी ऑप्शन आपका नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपका इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जो आपका कोल्ड है वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। सी ऑप्शन आपका कॉज्ड बाई आपका वायरस, ये वायरस के द्वारा होता है। एंड डी ऑप्शन आपका कॉज्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जो आपका कॉमन कोल्ड है वो आपके वायरस के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। जो कोल्ड होते हैं वो आपके राइनो वायरस के द्वारा होते हैं। एंड आपका जो 25% जो कोल्ड होता है वो आपका कोरोना वायरस के द्वारा होता है। कलर से जो अंडरलाइन है वो आपका राइट आंसर है, कॉज्ड बाई वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ। जो आपकी अल्जाइमर डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, यानी किसकी डिफिशियंसी से होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका गावा, और बी ऑप्शन है आपका डोपामिन, एंड सी ऑप्शन है आपका एसिटाइकोलिन, एंड डी ऑप्शन है आपका ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एसिटाइकोलिन, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। अगर ये आपको जो सिंबल है वो मेडिकल हॉस्पिटल में आपको दिखता है तो इसका जो मीन्स है वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बायो मेडिकल वेस्ट, सेकंड ऑप्शन आपका बायो हजार्ड, एंड सी ऑप्शन आपका एयर फैन, एंड डी ऑप्शन आपका रेडिएशन। तो ये आपका जो सिंबल है वो आपका बायो मेडिकल वेस्ट का भी नहीं है, बायो हजार्ड का भी नहीं है, और आपका एयर फैन का भी नहीं है। तो ये सिंबल है आपका रेडिएशन का, कि इस एरिया में आपको जिस एरिया में आपकी रेडिएशन प्रेजेंट होगी उसमें आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन मैं जल्दी करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। एंड अपनी जो स्टडी को वो अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आप अपने जो CET में अच्छा स्कोर कर सकें और आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान अर्शी यूट्यूब चैनल।